कपिलवस्तु में शाक्य वंशीय क्षत्रिय महाराज सुधोधन का शासन था। उनकी पत्नी का नाम महामाया देवी था। एक दिन महारानी माया देवी ने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा। सपने का वर्णन महारानी के ही शब्दों में, मुझे लगा कि 4 देवदूत आए हैं। उन्होंने मेरे पंख समेट लिए और मेरे पलंग के चारों कोने में खड़े हो गए। फिर उन्होंने पलंग उठा लिया। वे लोग मुझे एक वन में ले गए जहां साल के वृक्ष खड़े थे। वहां मेरा पलंग रखकर वे एक ओर खड़े हो गए। इतने में उन देवदूतों की पत्नियां आई और मुझे सरोवर पर ले गई। उन्होंने मुझे स्नान कराया और अलौकिक वस्त्र पहनाकर सुगंधित फूलों से मेरा श्रृंगार किया। कुछ दूरी पर चंदन में चमकते रजत पर्वत पर एक स्वर्ण महल था। मुझे इसी महल में बिछी एक सेज पर लिटाया गया। इतने में एक अति विशालकाय 6 दांतों वाला श्वेत गजराज आया। उसने अपनी रुपहली सूंड से पुंडरीक का एक सफेद फूल तोड़ा और उद्घोष किया। उसने मेरे पलंग के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और मुझे प्रणाम किया। मेरी शैया के दाहिनी बाजू में आकर वह गजराज मेरी कोख में प्रविष्ट हो गया। इसके आगे मुझे सुध नहीं रही। प्रातः आँख खुली तो भोर हो चुका था। प्रातः महारानी ने महाराज को अपना सपना कह सुनाया। महाराज ने ज्योतिषियों को बुलवाया। प्रातःकाल महारानी अपने उपवन में फूल चुन रही थी। तभी आकाश से 2 जलधाराएं आई और महारानी को भिगो गई। उनमें एक जलधारा शीतल थी और दूसरी उष्ण जल की थी। तब तक ज्योतिषी भी आ गए। उन्होंने महारानी का सपना सुनकर महारानी के दैवीय गर्भधारण की घोषणा कर दी। चारों ओर खुशी छा गई। मंगल शकुन होने लगे। धीरे धीरे गर्भ का समय पूरा हो रहा था। जब गर्भ पूरे 10 महीने का हो गया तब शिशु जन्म के संकेत मिलने लगे। उन दिनों परंपरा थी कि महिलाएं अपने पहले शिशु को अपने पितृगृह में जन्म देती थी। महारानी ने भी अपने पितृगृह देवदह जाने का निश्चय किया। एक दिन पालकी सजाकर वे देवदह के लिए रवाना हो गई। यात्रा के लिए पूरी राजसी व्यवस्था की गई थी। रास्ते में लुम्बिनी नामक वन पड़ा जहां पर रुक्मिणदेई गांव था। महारानी विश्राम के लिए रुक गई। उस समय लुम्बिनी वन का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक रहा था। फूलों पर भौरे मंडरा रहे थे। चिड़िया चहक रही थी। महारानी महामाया देवी ने 2 फूल से सजे हुए साल वृक्ष देखे। वे जैसे ही साल वृक्ष के मध्य गई वैसे ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और देखते ही देखते शिशु का जन्म हो गया। कहते हैं जन्म के समय देवताओं ने दोनों साल वृक्षों के मध्य सोने का जाल फैला दिया था जिसमें शिशु का जन्म हुआ। यह भी किंवदंती की शिशु अपने जन्म के बाद 7 कदम चला था। घोषणा की थी कि मैं आ गया हूँ। शिशु जन्म के बाद बादल घिर गए और भीनी भीनी वर्षा हुई थी जिसमें शिशु का स्नान हुआ था। यह 563 ईस्वी पूर्व का बैसाखी दिन था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि शिशु जन्म के बाद उस शिशु की सहायता के लिए प्रकृति ने बोधि वृक्ष, देवदह में यशोधरा, कपिलवस्तु में सारथी के रूप में छंदक, अश्व के रूप में कंथक, मित्र के रूप में काल उदाई और 7 कोशों का महाकोश उत्पन्न किया था। शिशु के बाद महारानी देवदह न जाकर कपिलवस्तु वापस आ गई। इसी समय महल में असित नाम के ब्रह्मचारी आ गए। यह ब्रह्मचारी शिशु के दादा सिंहहुन के गुरु थे।
उन्हें देवलोक से पता लग गया था कि कपिलवस्तु में बुद्ध का जन्म हो चुका है। अतः वह तुरंत हिमालय से कपिलवस्तु आ गए। उन्होंने बालक को देखा, हाथों में उठाया, गदगद हो गए। फिर बालक की चरण वंदना करके रुदन करने लगे। राजा सुधोधन को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े ज्ञानी अभी खुश हो रहे थे और अचानक रोने लगे। तब ब्रह्मचारी ने बताया कि राजन, मैं खुश इसलिए हुआ कि तुम्हारा बालक बुद्ध बनेगा और मैंने उसके दर्शन पाए, लेकिन मैं इसलिए रोया क्योंकि जब तक इसे बुद्धत्व प्राप्त होगा तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। 5वें दिन बालक का नामकरण किया गया। ब्राह्मण बुलाए गए थे। चूंकि बालक के जन्म से इस राज परिवार का स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, इसीलिए बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का दूसरा अर्थ सिद्धि प्राप्त करने से भी है। चूंकि कुल का गोत्र नाम गौतम था, इसीलिए पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। राजा द्वारा 8 ज्ञानी ब्राह्मणों की टोली बनाई गई। उसने बालक का भविष्य बताने को कहा। इन ब्राह्मणों में थे राम, ध्वज, लखन, मति, भोज, सुयाम, सुदत्त तथा कौंडिन्य। ब्राह्मणों ने बताया कि राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपको धर्म लाभ है, ज्ञान लाभ है, लक्ष्मी लाभ है और कीर्ति लाभ है। बालक में उत्तम पुरुषों के 32 लक्षण है। यह शिशु 7 रत्नों का मालिक होगा। यह रतन होंगे चक्र रतन, हस्ती रतन, अश्व रतन, मणि रतन, स्त्री रतन, गृह रतन और 7वां रत्न होगा पुत्र। 8 पंडितों में से कौंडिन्य को छोड़कर शेष 7 ब्राह्मणों ने अपनी 2 उंगली दिखाते हुए बोले, राजन, बालक की 2 ही गतियां हो सकती है। राजन, यदि यह महल में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और पूरी दुनिया को तलवार की नोक से नाप लेगा। लेकिन यदि इसने धर्म छोड़ा तो धर्म विजय करेगा, संसार में माया का आवरण हटा देगा और अज्ञान का अंत कर देगा। राजन, इन 2 गतिविधियों के अलावा कोई तीसरी गति नहीं है। यह कहकर जब 7 ब्राह्मणों चुप हो गए तो 8वां कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण उठा। वह आयु में ब्राह्मणों से छोटा था। उसने अपने हाथ की केवल 1 उंगली उठाई और बोला, राजन, इस देवपुत्र की केवल 1 ही गति है। यह बुद्धत्व प्राप्त करेगा और धरती को नया धर्म देगा। राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जब यह देवपुत्र बुद्धत्व प्राप्त करेगा तब तक आप और मैं दोनों जिंदा रहेंगे। मैं तो अभी से इसका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। भविष्यवाणी सुनकर एक ओर राजा सुधोधन चिंतित हुए, लेकिन पुत्र जन्म के 7वें दिन महारानी महामाया देवी स्वर्ग सिधार गई। शिशु को राजा की दूसरी पत्नी और महामाया देवी की बहन प्रजापति गौतमी को सौंप दिया गया। बाद में वर्षों में गौतमी ने ही माता की भूमिका निभाई। दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट है। इसके बाद का पार्ट हम 2 में जानेंगे।